दिल्ली इस वक्त अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। प्रदूषण इस समय सारी हदों को तोड़कर गला दबोचने को तैयार है। जहर भरी हवा का खतरनाक तालमेल इस कदर हावी हो चुका है कि दिल्ली में स्कूल बंद किए जा चुके हैं। सभी लोगों को यह हिदायत दी गई है कि जरूरत पड़ने पर ही आप घर से बाहर निकलें, नहीं तो घर में रहें। आज तक ने इस मुसीबत की घड़ी में जिम्मेदारी निभाई है और दिल्ली भर में घूम घूम कर उन जगहों की पड़ताल की है जो जहर के अड्डे बन चुके हैं। दिल्ली में ना कुछ दिखाई दे रहा है, ना ही जहरीली धुंध कुछ सोचने समझने दे रही है। प्रदूषण ने सांसों पर पहरा लगा दिया है, तो प्रदूषण मापने वाले मीटर भी सरेंडर कर चुके हैं। आखिर इस दिल्ली का क्या होगा? कैसे जिएंगे हमारे बच्चे? हवा में मौजूद जान लेने वाले जहर से कौन बचाएगा? यह सवाल आज तक लगातार उठा रहा है और सांस एक खोज के मिशन पर हमारी टीम उन जगहों के लिए कूच कर गई जहां हवा का जर्रा जर्रा जहर से भरपूर है। हमारी सहयोगी अंजना ओम कश्यप उन सारे एक्सपर्ट्स के साथ सांस एक्सप्रेस में मौजूद थी जो डॉक्टर हैं, पर्यावरण विशेषज्ञ हैं। दिल्ली के आम लोग भी सांस एक्सप्रेस के अंदर सवाल के जवाब तलाशे जा रहे थे, तो बाहर से अंदर आती जहरीली धुंध बता रही थी कि मामला इस दफा गंभीर है। 2 करोड़ से ज्यादा लोगों की सांसों में जहर भर रहा है और इस गैस चैम्बर की सबसे बड़ी पड़ताल हमने आनंद विहार से शुरू की और उन जगहों तक गए जहां हवा चेतावनी दे रही है कि खबरदार, यहां सांस लेना मना है। हमारा सफर शुरू होता है उस जगह से जहां हवाओं ने खबरदार कर दिया है कि यहां सांस लिया तो जान से हाथ धो बैठोगे। ये सफर दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर बसे उस आनंद विहार से हम शुरू कर रहे हैं जहां वायु प्रदूषण की एक नहीं 1000 वजहें हैं। जागती है दिल्ली, हाफती है दिल्ली। दिल्ली की सांसों में जहर घुल रहा है, लेकिन इन सब से बेपरवाह इस देश के हुक्मरान अपनी अपनी कुर्सियों की सियासत कर रहे हैं और आम लोग इस जहर को सांस के साथ अंदर लेने को मजबूर हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी राम किंकर मौजूद हैं। राम किंकर, यहाँ पर लोगों से पूछिए, प्रदूषण क्या भारत में अब एक मुद्दा बनेगा? क्या ये लोग पूछेंगे कि सांस जो हम ले रहे हैं इतना जहर क्यों? आप मुझे ये बताइए कि आप यहाँ पर रोजाना की तरह आते हैं, पिछले 7 दिनों के दौरान आपने अपने शरीर में क्या कुछ महसूस किया? आपकी आंखों में जलन बता रहे थे आप। बहुत तकलीफ हो रही है सर, यहाँ खांसी भी हो रही है और आग में दर्द करता रहता है और 6-7 दिन से बहुत परेशानी है। दिल्ली की फिजाओं में घुल रहे जहर पर जानकार क्या कहते हैं, वो सुनिए। ये देश की राजधानी है और इसी राजधानी में एक बस के जरिए जब आप दिल्ली की सड़कों पर सुबह में निकलेंगे तो बाहर देखना मुश्किल हो जाएगा। ये दरअसल वही स्मॉग है जो जहर बनकर हम आप सब सांस के साथ अंदर लेने को मजबूर हैं। क्या है इसकी वजह? क्या इसे रोका जा सकता था? ऐसे ही सवालों को उठाने की कोशिश करेंगे और हमने कभी इस देश में मुद्दा बनाया ही नहीं पोल्यूशन को। इन सब पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर रवि मलिक, आपसे समझते हुए, ये जो हम कह रहे हैं अभी कि स्कूल बंद कर दो, ये बंद कर दो, घर के अंदर बच्चा सुरक्षित है क्या? हवा जो बाहर है अंदर है, क्या फर्क है? और सबसे बड़ा प्रिकॉशन इस वक्त क्या होना चाहिए? देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। स्कूल बंद करना तो कोई सॉल्यूशन है नहीं। पहली चीज़ तो ये, स्कूल हम कितने दिन बंद करेंगे? साइंटिफिकली स्पीकिंग ये पोल्यूशन हवा में है और हवा के ऊपर कोई रोक नहीं है कि ये घर में नहीं जा सकती या स्कूल में ही रहेगी या सड़क पे ही रहेगी। तो प्रदूषण तो हर जगह पर है और स्कूल को बंद करना मेरे ख्याल से किसी भी हिसाब से इट इज़ नॉट अ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। दूसरी चीज़ ये है, जहाँ तक प्रिकॉशंस का तल्लक है, मैं ये बताना चाहूँगा कि वर्स्ट अफेक्टेड लोग जो हैं दे आर पेशेंट्स ऑफ क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, एलर्जीज के। तो वो अपने इन्हेलर्स की डोजेस को एडजस्ट करें ताकि वो इस पोल्यूशन में भी सांस ले सकें। पोल्यूशन की दूसरी चीज़ है लॉट ऑफ एंटी पोल्यूटेंट डिवाइसेस। बहुत सारी एंटी पोल्यूटेंट डिवाइसेस हैं जो कि अवेलेबल हैं जिनसे कि पोल्यूशन कम हो सकती है।
मास्क अंजना जी जैसे आपने भी लगा रखा है, इससे प्रोटेक्शन डेफिनेटली काफ़ी हद तक होती है। मास्क भी डिफरेंट टाइप के आते हैं। N95 मास्क है जिससे कि हमें पोल्यूशन से कुछ बचाव हो सकता है। क्या कोई रिपोर्ट, कोई रिसर्च, कोई स्टडी है जो बताती है कि इस प्रदूषण से कैंसर हो सकता है सीधा? बिल्कुल, कई सारी रिपोर्टें हैं और खास करके एयर पॉल्यूशन से जो कैंसर डायरेक्टली तो फेफड़ों का कैंसर होता है, लेकिन इसके बाद पेशाब की थैली जिसको यूरिनरी ब्लैडर कैंसर कहते हैं ये होता है। लेकिन उससे ज़्यादा अहम मुद्दा है जो गौर करने की बात है कि आज एयर पॉल्यूशन हुआ है, प्रॉब्लम आज खत्म नहीं होगी। जब ये एयर पॉल्यूशन सेटल करेगा तो मिट्टी, सॉइल पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन जो कि डिकेड्स 10 साल 20 साल तक आपके मिट्टियों में होगा, वही खाना आप जब खाएंगे तो ये एक एक्यूमुलेटिव इफेक्ट होगा, तब जाके कैंसर होगा। ये हेल्थ हज़ार्ड इमरजेंसी आज की नहीं है, आने वाले डिकेड्स की इमरजेंसी हो रही है। इस पे जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। एक इंटरेस्टिंग बात आपको याद दिलाना चाहूँगी, 1998 में जब अदालतों ने कहा था तब सारा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन CNG पे शिफ्ट हुआ था। उस टाइम भी ऑलमोस्ट ऐसे ही हालात हो गए थे, लेकिन जितना गेन हुआ पूरे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को CNG पे शिफ्ट करने का, वो वापस की पूरी तरह नलिफाई हो गया है। और जो सिचुएशन आज हम देख रहे हैं कि इट इज़ लाइक साई-फाई मूवीज़, जहाँ पे ना पेड़ होते हैं ना पौधे होते हैं, बिल्कुल शेड्स ऑफ ब्राउन और ग्रे में ही पूरी ज़िंदगी दिखती है। पर प्रॉब्लम ये है कि ये गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं, ये आम आदमी के इश्यूज़ हैं। ये सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने इससे पल्ला झाड़ रखा है। सब ये चाहते हैं कि अदालतें जो डर्टी लिनन है, जो गंदा काम है, जिससे लोग नाराज़ होंगे, वो सारा काम अदालतों पे छोड़ दिया जाए और गवर्नेंस के नाम पे ये काम नहीं हो। आनंद विहार से हमारी पड़ताल एक्सप्रेस अक्षरधाम की ओर चल पड़ी। यूं तो आनंद विहार से अक्षरधाम की दूरी जितनी कम है, प्रदूषण से बड़ी परेशानी उतनी ज्यादा है। दिल्ली के अलग अलग जगहों पर हम पहुंच रहे हैं, याद रखिए। अब अक्षरधाम में हम पहुंचकर यहाँ पे लोगों से जानेंगे कि उनका क्या कहना है। सुबह सुबह का ये वक्त है और देखिए ये पूरा हिस्सा आप देखिए, ये इस तरफ अगर दिखाएं आपको किस तरह का प्रदूषण है। ये देखिए इस हिस्से में, सड़क में जब आप इस हिस्से में पहुंचते हैं, यहाँ से विजिबिलिटी कितनी कम है आप देखिए। सड़क का दूर का नज़ारा आपको नहीं दिखता है और ये विजिबिलिटी सिर्फ इसलिए कम है क्योंकि यहाँ पर प्रदूषण का स्तर इतना ज़्यादा है, स्मॉग है। हमारे साथ हमारी सहयोगी यहाँ पर मौजूद हैं और आपके साथ तमाम लोग हैं। बच्चे हैं, सबसे ज़्यादा बच्चे प्रभावित होते हैं। इनसे बात कीजिए, प्रदूषण इनके लिए कितनी बड़ी परेशानी दिल्ली में? दिल्ली आप लोग आए हैं, आपने देखा यहाँ पर क्या हालात हैं, क्या क्या महसूस कर रहे हैं, कितनी परेशानियाँ हो रही हैं? बहुत परेशानियाँ हो रही है और इतना पोल्यूशन है कि बच्चे लोग को घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो रहा है। आंखों में इतना जलन होता है, सांस लेने में बहुत परेशानी होती है। हम 2 दिन से दिल्ली घूम रहे, मानते हैं थोड़ा मौसम में फॉग है, लेकिन फिर भी पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। बहुत बच्चों के आंखों में बहुत जलन होती है, बहुत परेशानी होती है, बहुत प्रॉब्लम। यहाँ का वातावरण अच्छा नहीं है। 3 दिन के लिए दिल्ली के सारे स्कूल बंद किए जा रहे हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट को कहा जा रहा है कि समय समय पे अप्रोप्रिएट एडवाइजरी जारी करें और पहली एडवाइजरी कल जारी करें। आपको लगता है कि ये स्कूल बंद अगर बच्चों का कर दिया जाएगा तो उससे कोई फायदा होगा? घर के अंदर की हवा, बाहर का प्रदूषण, सब तो वही हाल है हर जगह पर। बंद करने से क्या फायदा होगा? बाहर का और अंदर का वातावरण तो एक ही रहेगा ना, स्कूल चालू रहेगा। जो भी है पोल्यूशन कम होना चाहिए। गवर्नमेंट को, दिल्ली गवर्नमेंट को यही सोचना चाहिए, यही उसका वो हिसाब से कुछ उसका कदम उठाना चाहिए कि पोल्यूशन कैसे कम हुआ है। अगले 5 दिन के अंदर दिल्ली में हर किस्म की कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन बंद की जा रही है। देखिए, पोल्यूशन, एयर क्वालिटी का जो अभी पीक जो हो रहा है वो उसमें जिम्मेदारी, कंट्रीब्यूशन दिवाली का भी है और क्रॉप बर्निंग का भी है। लेकिन जो मेन मुद्दा है दिल्ली NCR के पोल्यूशन का, वो दिल्ली NCR का अपना है। लगभग 40 से 45% प्रदूषण जो है वो कंस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन के कारण जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उनके कारण होता है। क्या करें, विंटर में कंस्ट्रक्शन रोक दें? क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं? मैं सॉल्यूशंस पे आऊंगा। दूसरा जो है व्हीकुलर पोल्यूशन, 15 से 20% जो है हमारा जो प्रदूषण है वो उसके कारण होता है। 10 से 15% जो हमारे प्रतिशत जो है जो इंडस्ट्रीज है उनके कारण होता है। अब अभी हम जो एक है कि लॉन्ग टर्म सोल्यूशन हम क्या करें कि हम अपने गवर्नेंस को, इकोलॉजिकल गवर्नेंस के ऊपर क्या करें, लेकिन शॉर्ट टर्म में आपको बंद करना पड़ेगा। वो क्या करते हैं, चावल की खेती करते हैं। चावल की खेती बिहार में लोग हाथ से काट देते हैं, इसलिए वहाँ पर समस्या नहीं होती है। पंजाब में उसे मशीन से काट देते हैं, इसलिए स्टबल रह जाता है, इसलिए वो जला देते हैं। जलाने के बाद में वेस्टर्लीज के साथ में सारी की सारी हवा यहाँ चली आई। यहाँ पर अगर चली आई, टेम्परेचर इन्वर्शन हो गया, मतलब हवा ऊपर जा ही नहीं सकती है। उसके ऊपर से दिवाली का धुआं हो गया। उसके ऊपर से यहाँ के बहुत सारे लोगों ने क्या किया कि दिवाली के जितने वेस्ट बचे थे उसको भी जला दिया, तो सोने में सुहागा हो गया।
एक बार अगर डिवीजन आप बता दें कि लगभग 15 से 20% वेहिकुलर है। सड़क की धूल, ये जो साहब बाहर झाड़ू लगा रहे हैं, ये कितना खतरनाक है, इसको इस देश में आज तक हम समझ ही नहीं पाए कि कैसे सुबह में ये धूल उड़ा रहे हैं, सब सस्पेंड हो रहा है और शायद घंटों लग जाते हैं उसको सेटल करने में। देखिए, इसमें जो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे कंसर्न्स होते हैं, वो पहली प्रायोरिटी होती है कि कंबशन पार्टिकल्स जो होते हैं, यानी जब हम बर्न करते हैं, कोई चीज़ जलाते हैं, यानी बायोमास हम जला रहे हैं या क्रॉप जला रहे हैं, गार्बेज जला रहे हैं या फॉसिल फ्यूल, पेट्रोल, डीजल, कोल जला रहे हैं, तो इनका जो साइंटिफिक स्टडी से ये पता चला है कि इनका दुष्प्रभाव हेल्थ में बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू डस्ट। परंतु शहर का डस्ट जो भी है वो भी पॉल्यूशन से भी ग्रसित है। तो कह सकते हैं कि आप ये जो झाड़ू लग रही है या गाड़ियाँ चल रही हैं, तो ये डस्ट भी पॉल्यूशन को आप वापस ला रहा है। यहाँ देश विदेश से सैलानी अक्षरधाम घूमने आते हैं, मगर प्रदूषण की मार ने सबको बीमार कर दिया है। अक्षरधाम के बाद हम निकल पड़े ITO की ओर, वो ITO जो दिल्ली के दिल में बसता है, मगर ये दिल इन दिनों प्रदूषित हवा की मार से बेजार है। क्या खाने में कुछ बदलाव करके कुछ किया जा सकता है, ये पूछेंगे श्रेया से। श्रेया, इसके अंदर सबसे बड़ा यहाँ पे मेन फैक्टर जो हमें देखने का है ना, ये एयरबॉर्न प्रॉब्लम है हमारी, बिकॉज एयर इज़ एवरीवेयर। तो हम जो भी सांस ले रहे हैं वो उसके थ्रू हमारे अंदर जा रहा है ये सब कुछ। जैसे कि बहुत सारे सुपर फूड्स हैं हमारे आसपास, जिसके अंदर आएगा सिनेमन, दालचीनी हो गया, उसका पानी हम पिए, जिंजर लें हम लोग, हनी लें, ड्राई फ्रूट्स हम ले रहे हैं, जितने भी हमारे ग्रीन कलर वेजिटेबल्स हैं, विटामिन C, एंटीऑक्सीडेंट्स के लिए ग्रीन वेजिटेबल्स हो गई, हमारे टमेटोज़ हो गए, ब्रोकली हो गई, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो कि इम्यूनिटी भी इंक्रीज़ करेंगी बॉडी के लिए। श्रुति हमारे साथ है। श्रुति, ये मतलब क्या कदम उठाए जा सकते हैं? सबसे ज़्यादा लोगों में यही गुस्सा है कि अब क्या करें, ये तो हवा है, ये तो चारों तरफ है, ये इसका तो हम बदल नहीं सकते कुछ। ये जो हवा आज है, ये आज की थोड़ी ना उपज है, ये तो पिछले 10 साल का जितना किया धरा था वो सारा है। फॉल्ट एक इंसान के लेवल पे भी है और फॉल्ट सरकारी नीतियों पे भी है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि NGOs अगर बहुत सिंसियरली कोई काम कर रही है, पहली बात तो सब लोग सिंसियरली काम करते नहीं हैं, सेल्फलेसली जो काम कर रही है उनका 100% सक्सेस रेट इसलिए नहीं है क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर हम अवेयरनेस कैंपेन्स करते हैं तो ज़रूर उससे कुछ फ़र्क पड़ता है। ये ITO का हिस्सा है, ज़रा आपको दिखाएं। देखिए, सुबह का ये पहर है, लगभग 9 साढ़े 9 बज रहे हैं और प्रदूषण का आप स्तर देखिए, विजिबिलिटी बेहद कम है। विजिबिलिटी आपको दिखाएंगे हमारे सहयोगी, विजिबिलिटी बेहद कम है। हालांकि चूंकि आज रविवार का दिन है तो ट्रैफिक उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ, ये कहा जा सकता है कि बावजूद इसके ये हवा बड़ी बड़ी इस देश की जो एजेंसीज हैं उनके दफ्तर यहाँ पर हैं, पुलिस हेडक्वार्टर से लेकर इनकम टैक्स ऑफिस, लेकिन इस ITO पे इतना ज़्यादा प्रदूषण रहता है, इस इंटरसेक्शन पे ज़बरदस्त प्रदूषण रहता है। प्रदूषण की इस परेशानी के बीच कुछ लोग ITO पे, जिनसे पंकज जैन हमारे सहयोगी बातचीत करेंगे और वो जानेंगे कि यहाँ पर क्या लोग अब समझ भी पा रहे हैं पंकज कि प्रदूषण वाकई कितनी बड़ी परेशानी है और हमारी जिंदगी को कितना असर, और किसको जिम्मेदार मानते हैं? क्या जवाबदेही थी, क्या रोका जा सकता था? बिल्कुल, सरकार को जिम्मेदार लोग मान रहे हैं और हमारी अलग अलग वर्गों के लोग से बातचीत हो रही है और वो घर से मास्क लेकर निकल रहे हैं और यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे भी हम बात करेंगे। आपने आंकड़ा निकाला हुआ है PM 2.5 और PM 10 का, तो किस तरीके से आप इसको देखते हैं और सरकार को आप किस तरीके से जिम्मेदार मानते हैं कि कदम नहीं उठाए गए? देखिए, बहुत बुरी हालत है। रात को मेरी फ्लाइट थी बेंगलोर से दिल्ली की, 6 बजे फ्लाइट शुरू हुई, 7 बजे वहाँ पे अनाउंसमेंट शुरू हो गई कि दिल्ली में जीरो विजिबिलिटी है। घर आके जब मैंने डाटा चेक किया, 18 से 20 गुना PM 10 और PM 2.5 तो सब जगह से उड़ाया हुआ है। मुझे बड़ी हैरानगी होती है, इतनी ज़्यादा पोल्यूशन, ना आप कोई हेल्थ एडवाइजरी जारी करते हो, ना आप पब्लिक को इन्फॉर्म करते हो, ना आप किसी तरह का कोई चेक लगाते हो। बच्चों को स्कूल में जाने पर मजबूर किया जाता है। चल क्या रहा है, क्यों कोई इस पे नजर नहीं रखता, क्यों इसको कोई कंट्रोल नहीं करता? आखिर कब तक? सबसे बड़ी बात यह है कि हेल्थ एडवाइजरी अभी तक जारी नहीं की गई है, लेकिन किस तरीके से यूथ पर इसका असर पड़ रहा है? घर से बाहर निकलने का मन होता है इस पॉल्यूशन? मैंने तो कॉलेज जाना छोड़ा हुआ 1 महीने से, घर से बाहर निकलते इट्स फील लाइक के हम यहाँ पर चोकिंग है, आइज़ में इतनी इरिटेशन है, मतलब स्पेक्स उतारने का मन नहीं करता, लेंस डालने का मन नहीं करता, इतनी इरिटेशन हो जाती है। और मेरे को समझ नहीं आ रहा गवर्नमेंट वेट किसका कर रही है। अभी तक तो एटलीस्ट क्रैकर्स तो एटलीस्ट बैन हो जाना चाहिए इस टाइम तक, तो इतना पीक लेवल है दिल्ली में और आई डोंट नो क्या हो रहा है। घर पे माँ को सबसे ज़्यादा चिंता होती है कि बच्चे प्रदूषण से कहीं बीमार ना पड़ जाए,
कितना ध्यान आप रखती हैं, क्योंकि इनको बीमारी भी है सांस की, तो किस तरीके से आप लोग ध्यान रखते हैं कि ये घर से बाहर निकलें और निकलें तो एहतियात बरतें पूरे? बच्चों को हम कहते हैं रुमाल वाले मास्क डालें, बच्चे शर्म करते हैं क्योंकि बच्चे कहते हैं हम मास्क नहीं डाल सकते, लेकिन अब बच्चे जब बाहर निकलते हैं इनको खांसी हो रही है, कहीं आइज में इतनी वो होती है, प्रॉब्लम हो जाती है, आइज लाल होती है, पानी निकलता है। मैंने मॉर्निंग वॉक अवॉइड कर दिया, लेकिन बच्चों के एग्जाम्स है तो उन्हें स्कूल जाना है, स्टैंड पे खड़े हो, कई बच्चों को वॉमिटिंग आ रही है, कई बच्चे को कह रही है कि सांस की प्रॉब्लम हो रही है। लगता है कि ये स्कूल जो है इनको बंद कर देना चाहिए कई दिनों तक के लिए, जिस तरह का प्रदूषण है उसके बाद असर सीधा बच्चों पर ही होता है सबसे ज्यादा। दिल्ली में 20% अगर पोल्यूशन है तो उनको स्कूल अवॉइड करनी, बंद कर देनी चाहिए। बच्चों के लिए तो बहुत प्रॉब्लम, बुजुर्गों के लिए कितनी प्रॉब्लम हो जाती है। क्या प्रॉब्लम होती है? घर से निकलते हैं क्योंकि बीमारी भी है आपको? क्योंकि वॉमिटिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग गई है और आइज़ में इरिटेशन होने लग जाती है, ब्रीदिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग गई है, क्योंकि दिल ही नहीं करता अब स्कूल जाने का, क्योंकि इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने लग गई है सुबह सुबह स्कूल आने से। ये परेशानी है दिल्ली वालों की, लेकिन सरकार की अगर हम बात करें तो सरकार ने हाथ खड़े कर दिए है। उनका कहना है कि ऑड इवन समाधान नहीं है प्रदूषण के लिए अंजना, और कहीं ना कहीं अब वो केंद्र सरकार पर ठीकरा पहुंच रही है, जबकि केंद्र सरकार ने खुद ये कहा है कि सिर्फ 10 से 15% प्रदूषण जो है वो बाकी राज्यों से दिल्ली में आ रहा है, जबकि 80% प्रदूषण दिल्ली खुद जनरेट कर रही है। अंजना, बिल्कुल। अनुजा, ज्यादातर लोगों को अब लग रहा है कि स्कूल्स अगर बंद कर दिए जाएं तो कम से कम एक इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट। कविता अशोक जी कुछ टी-शर्ट्स लेके आई हैं अपनी एजेंसी की तरफ से जो वो आपको देना चाहती हैं, क्योंकि जब सरकारें अवेयरनेस का प्रोग्राम नहीं कर रही हैं तो इनका ये कहना आप ये कर सकती हैं। इस बीच अनुजा, ये स्कूल बंद करना नहीं करना, लेकिन जैसा कि अंदर विमलेंदु भी बता रहे थे, एक इमरजेंसी, एक क्राइसिस क्रिएट हो सकता है जिससे हम समझे कि भैया बंद करो और गाड़ियां कम होंगी, बस कम होंगे, क्योंकि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। पर एक मैं बात ये कहूँगी कि सिर्फ एक स्कूल को बंद कर देना इज़ नॉट एन ऑप्शन। हाँ, इमरजेंसी डिक्लेरेशन जो है, जो अब वो जो सोकर जागे हैं और अब वो इमरजेंसी में समझ रहे हैं कि नाउ दिल्ली इज़ अंडर इमरजेंसी प्लेस। पर यह प्रॉब्लम क्या है कि आपको ये बात भी समझनी पड़ेगी कि ये चीज़ हम लोग बाद में क्यों सोचते हैं, इसको पहले क्यों नहीं कब करते हैं। जो प्रदूषण है वो इन्हीं पटाखों की वजह से। आइए एक बार फिर से बस पर सवार होते हैं और अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ चलते हैं। जिन हाथों ने प्यार दिया, जिन हाथों पे मेहंदी लगी, जिन हाथों ने ममता दी, उन्हीं पे अत्याचार हुआ। साधारण डिशवॉश टिकिया हाथों को नुकसान पहुंचाते हैं, इसीलिए पतंजलि डिशवॉश बार में है राख, नींबू और नीम, जो बर्तनों की चिकनाई मिटाए चुटकी में और हाथों को रखे नर्म और मुलायम। पतंजलि डिशवॉश बार, चिकनाई पे सख्त, हाथों पे नर्म। फोर्स सिर्फ ये नहीं कि तुम दुश्मनों पे कितना वार करते, फोर्स ये भी है कि तुम दुश्मनों के वार को कितना आसानी से सहते हो। ठीक उसी तरह किसी भी फोर्स से डरता नहीं। कांगड़ सीमेंट, सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। एक भी एजेंट बचना नहीं चाहिए। हम किसी और देश में जाकर ऐसे मिशंस कैरी आउट नहीं कर सकते। टाइम बदल चुका है सर, और देश भी। अब हम घर में घुस के मारते हैं। मिराज पराठा कितना आसान, बस पैकेट खोलो और खाओ, बिल्कुल घर जैसा स्वाद, हर सफर का साथी। ऑनलाइन ऑर्डर कीजिए मिराज पराठा। रोशनी का सिर्फ एक ही नाम, सूर्य LED। खर्चा कम, चले ज्यादा, घर घर रोशनी का वादा। सूर्य। ITO से इंडिया गेट पहुंचने में यूं तो 10 मिनट लगते हैं, मगर ये 10 मिनट का सफर आपके जिंदगी के 10 साल कम कर देने वाला होता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि यहाँ के फिजाओं में जहर घुला है। रायसीना हिल्स की ढलान से कभी मुस्कुराता दिखता था देश का गौरव इंडिया गेट, मगर अब सिर्फ जहरीली धुंध की छाया दिखती है। अब हम पहुंच गए हैं इंडिया गेट। ये देखिए नजारा, ये राजपथ है। कहते हैं देश की सबसे शक्तिशाली दफ्तर यहीं पर है, प्रधानमंत्री दफ्तर से लेकर तमाम जो नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक के दफ्तर हैं। लेकिन यहाँ पर भी बदहाली वही है। जी हाँ, सांसों में जहर लेने को लोग मजबूर। इंडिया गेट पहुंचते हैं घूमने के लिए, यहाँ का नजारा लेने के लिए, लेकिन ये देखिए
देखना मुश्किल है, विजिबिलिटी इतनी कम है, स्मॉग और प्रदूषण का ऐसा स्तर है राजधानी में कि लोग तमाम दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी यहाँ पर मौजूद हैं और आपके साथ कुछ लोग हैं। हालत ये है कि जो लोग बाहर से आए, देखिए कुछ स्टूडेंट हमारे सामने यहाँ पे मौजूद हैं और ये बाहर से आया रवि, ये इसका ये कहना है कि ये आते ही तबीयत खराब हो गई। पुणे और दिल्ली के वेदर में कैसा डिफरेंस दिख रहा है? जी हाँ, मैं पुणे में था एक हफ्ते पहले। पुणे का मैंने कल देखा जो लेवल होता है स्मॉग का लेवल, तो पुणे में 47 था और दिल्ली में 999+, मतलब कि वो मेजर भी नहीं कर पा रहे, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। आई मीन कफ और आई बर्निंग एंड सब हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और गारंटीड है कि हैजर्डस है और ये नुकसान कर ही रहा है, इसको रोक भी नहीं सकते। अब ऐसे स्टेट में आ चुके हैं हम तो। डॉक्टर के अग्रवाल अब हमारे साथ जुड़ गए हैं और के अग्रवाल साहब, सुबह सुबह के इस पहर में इंडिया गेट लोग पहुंचते हैं घूमने के लिए, मजा लेने के लिए, हम और आप पहुंचे हैं प्रदूषण मापने के लिए। बताइए हमारे दर्शकों को कि जो सांसें यहाँ पर लोग ले रहे हैं कितनी खतरनाक। भाई आपको और मेरे को बाइट यहाँ नहीं देनी चाहिए, अंदर बैठ के देनी चाहिए, बिकॉज इस वक्त में PM10 जो है 800 क्रॉस कर रहा है और 839 से ऊपर पहुंच गया। इधर आइए, ये दिखाइए, एक बार इधर आइए, 600 क्रॉस ये देखिए, एक सेकंड, ये देखिए। आनंद विहार में सवेरे मैंने चेक किया था 1300 था उसके साथ में जो है, तो इट इज अबव 300 इट इज रिस्की एंड अबव 500 तो वार्निंग आ जाती है पूरे। तो ये खिलवाड़ हो रहा है क्या? आखिरकार लोगों में अब एक गुस्सा है कि ये क्यों परिस्थिति ऐसी बन रही है, क्यों हम सोए रहते हैं। अगर आप देखेंगे तो PM1 जो है वो 313 है। 1 इज मतलब 10 का मतलब है फेफड़ों में जाके रुक जाएगा, 2.5 का मतलब है ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएगा, 1 का मतलब है ब्रेन तक पहुंच जाएगा। और जो 1 का लेवल है वो डेंजरस लेवल है। इस वक्त में सबको एडवाइस 1 का नॉर्मल लेवल कितना होना चाहिए जहां तक परमिसिबल है? ये सब 40 हैं। 40 हैं और 40 के बजाय हम 800-900 पहुंच रहे हैं और PM1 300 के करीब पहुंच रहा है। आइडियली वी से ऑल पोल्यूशन लेवल शुड बी लेस देन 40, जो आइडियल कंडीशन। इंडिया में हम 60 और 100 बोलते हैं। मतलब फेफड़ा ही नहीं, हमारा दिमाग, हमारे पूरे सिस्टम को, ब्लड स्ट्रीम को, बच्चे तक जा सकता है। प्रेग्नेंट जो PM1 है और PM2.5 है, एब्जॉर्ब होके वो बच्चे के अंदर में भी जाके इल इफेक्ट्स करेगा उसके साथ में जो है। सो एवरीबडी हैज टू डू देयर बिट, चाहे वो मीडिया हो, हम हो, सरकार हो, एवरीबडी हैज टू डू देयर बिट। आज नहीं तो कल या तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ऑर्डिनेंस लाना चाहिए, एक कमेटी बिठानी चाहिए, या सुप्रीम कोर्ट को एक कमेटी बिठानी चाहिए जो डे टू डे ऑर्डर्स ले। जब सुप्रीम कोर्ट एक BCCI पे बिठा सकती है तो पोल्यूशन पे भी बिठा सकती है। सो दे हैव टू क्रिएट ए कमेटी विद फुल पावर्स जिसके अंडर में सब लोग रिपोर्ट करें। ऑल द एजेंसीज शुड रिपोर्ट, देन ऑल्सो दे विल बी एबल टू हैंडल। अभी भी आग लगाई जा रही है, कूड़े में, दो जगहों पे कूड़े में आग लगी। बैन क्यों नहीं हुआ अभी तक? क्यों नहीं बैन हुआ? 10 दिन के लिए बैन कर दो, स्कूल्स बंद कर दो, कंस्ट्रक्शन बैन कर दो, इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम में लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करो कि इलेक्ट्रिक कराओ क्रेमेटोरियम के अंदर में, ताकि लकड़ी ना जले। सड़क के ऊपर में, घर के अंदर में सबसे रिक्वेस्ट करो कि घर में मोमबत्ती ना जलाएं, अगरबत्ती ना जलाएं घर के अंदर में। हर लेवल पे अगर हम थोड़ा करेंगे तब जाके पोल्यूशन लेवल कम होगा, नहीं तो ये कम होता दिख नहीं रहा। इंडिया गेट से आज तक की सांस एक्सप्रेस उस इलाके में पहुंची जहां बड़े अस्पतालों में गिना जाने वाला एम्स अस्पताल है। यहाँ सांस के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। क्यों अक्सर हम लोग समझते हैं कि ये दिल्ली में हम घूम रहे हैं, हर जगह मेजर कर रहे हैं 800-900 के आसपास। ये परिस्थिति विदेशों में नहीं है। जापान जैसे शहरों में आप देखिएगा, यही जो परमिसिबल लिमिट है 20-40 के इर्द गिर्द ही ये आंकड़े घूम रहे हैं। तो यहीं पर हिंदुस्तान में ये क्यों हो रहा है, ये हमें समझने की ज़रूरत है। अब हम पहुंच चुके हैं एम्स अस्पताल। बाहर का नज़ारा, यहाँ पर कई लोग ऐसे मौजूद रहते हैं जो दरअसल दिन रात यहाँ पर अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं। इन्हीं सड़कों पर, फुटपाथ पर उनकी ज़िंदगी कटती है। वो दिन रात यहीं पर रहते हैं, सामान भी साथ में रहता है, सामान साथ लेकर पहुंचते हैं क्योंकि हॉस्पिटल में अपनी बारी का इंतजार है, रहने को, पैसे देने को जगह नहीं है, इसी फुटपाथ पर सो जाते हैं। तो आप समझिए यही जहरीली सांस वो सुबह दिन रात ले रहे हैं। हम और आप तो शायद कुछ देर AC में कहीं दफ्तर में पहुंच भी जाते हैं। क्या परेशानी हो रही है आपको? लग रहा है ना ये प्रदूषण जो हवा में है वो आपको दिख भी रहा होगा। सांस लेने में दिक्कत है बहुत ज्यादा। हाँ जी, आँखों में दिक्कत होती है बहुत ज्यादा। यहाँ पर यही हालात है कि लोग बीमारी का इलाज कराने आते हैं लेकिन खुद बीमार हो जाते हैं। जो सामान, बीमारी का इलाज नहीं और भी बीमारी बढ़ जाती है। के अग्रवाल साहब यहाँ पर मौजूद हैं। के अग्रवाल साहब, एम्स में रीडिंग क्या कह रही है? PM10 is crossing 1000, PM2.5 700। ये देखिए, एक सेकंड, ये मशीन दिखाइए सर। ये देखिए, अब हम 1000 के ऊपर पहुँच रहे हैं। एम्स में है
देश भर से लोग यहाँ पहुंचते हैं ठीक होने के लिए और ये बीमारी का गढ़ बन रहा है। तो ये परिस्थिति है और ये आलम है। अब PM1 देखिए सर कितना खतरनाक है। PM1 कितना PM1 इज 316, PM 2.5 679, PM10 999 क्रॉस कर रहा है। उसके साथ PM 2.5 अगर 700 क्रॉस कर रहा है, इसका मतलब है हम गैस चैम्बर में है। इट शुड नेवर क्रॉस 250, 250 से ऊपर तो होना ही नहीं चाहिए और ये बहुत बड़ा हेल्थ हैजर्ड है। और ये तो एम्स के सामने की बात है, बिल्कुल खुले में है, तो ये तो बहुत ज़्यादा एक खतरनाक स्थिति है और लोगों के फेफड़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट हो रहे हैं। इस चीज़ को जितनी जल्दी कंट्रोल किया जा सके करना चाहिए। ठीक है सर, मैं चाह रही हूँ कि आप लोग मेरे साथ आए। यहाँ पर कुछ पुलिस वाले हैं। लिमिट 999 है। ये एक बार देख लीजिए, ये देखिए ये 999 लिमिट है इस मशीन की और इसीलिए जितने मेजरमेंट्स आज आप देख रहे हैं ये 999 इसलिए है क्योंकि ये मशीन उससे आगे का मेजर ही नहीं कर सकती। हम काफी आगे निकल चुके होंगे, प्रदूषण के स्तर में हम बहुत आगे निकल चुके होंगे। या तो ये मुहिम मीडिया के थ्रू चलती है या कोर्ट बीच में जुडिशरी सीन में आ जाती है। क्या जन जागरूकता या सरकार जागरूकता ये क्या मर चुकी है? हमें सबको जागरूक होना है और सरकार को जागरूक होना है। हर समय क्यों मीडिया और कोर्ट को बीच में आना पड़ता है हर काम के लिए? प्रदूषण जैसे मुद्दे को, जो एक जन्मसिद्ध अधिकार है किसी का, खुली हवा में सांस लो, शुद्ध पानी मिल जाए, ये भी मिलने पे हम लोग मजबूर हो चुके हैं आज। सर आप लोग ये मास्क पहनकर घूम रहे हैं, क्या मतलब इतनी ज़रूरत क्यों महसूस हो रही है आपको? क्या खुद लगने लग गया है कि घर से निकलते हैं मैडम जहरीली गैस सी लगती है, आँखों में भी लगती है और नाक में भी जाके काला काला निकलता है जो, और बहुत ज़्यादा मतलब घर से बाहर निकलना बहुत मुश्किल काम हो गया है। तो मतलब घर से बाहर निकलने में डर लगने लगा? बहुत डर लगने लग रहा है मैडम। हाँ बिल्कुल। अच्छा, बच्चों के लिए जब स्कूल बंद हो रहा है तो मतलब आपको भी बेटा फील होता है कुछ कि आंखें जल रही हैं? कैसा लगता है, क्या लगता है? आँख में चर्च लगती है। अच्छा। आंसू निकलने लग जाते हैं। आंसू निकलने लग जाते हैं। तो मतलब आप बच्चों को भी कुछ कर रहे हैं, स्कूल नहीं भेज रहे हैं? कर रहे हैं, घर से बाहर निकलने में भी केयर कर रहे हैं और बहुत मुश्किल, मतलब ज़्यादा ही जरूरी काम होता है तभी निकलते हैं हम लोग बाहर। आलम यह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने प्रदूषण की मार को रोकने के लिए बड़ा ऐलान किया। अगले 5 दिन के अंदर दिल्ली में हर किस्म की कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन बंद की जा रही है। 3 दिन के लिए दिल्ली के सारे स्कूल बंद किए जा रहे हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट को कहा जा रहा है कि समय समय पे अप्रोप्रिएट एडवाइजरी जारी करें और पहली एडवाइजरी कल जारी करें। ऑड इवन के लिए तैयारी शुरू कर रहे हैं हम लोग। अगर ज़रूरत पड़ी असेसमेंट करने पे तो आने वाले दिनों में ऑड इवन भी लागू किया जा सकता है, लेकिन अभी उसकी पहले तैयारी शुरू कर रहे हैं और अगले कुछ दिनों के अंदर उसकी हम लोग असेसमेंट करेंगे। ये ऐलान पता नहीं दिल्ली को प्रदूषण से मुक्त करा पाएगा यार। हालात इन दिनों बहुत बुरे हैं। इसी बुरे हालात की पड़ताल के लिए आज तक की सांस एक्सप्रेस का अगला पड़ाव है कनॉट प्लेस। दिल्ली का जिक्र हो और कनॉट प्लेस का नाम ना आए, ये संभव नहीं है। ये सिर्फ एक जगह नहीं है, पूरी दुनिया है। इसे यूं ही दिल्ली का दिल नहीं कहा जाता, मगर यहाँ भी प्रदूषण ने इस कदर प्रहार किया है कि लोग पस्त नजर आते हैं। आज तक की सांस एक्सप्रेस दिल्ली के दिल में प्रदूषण की पड़ताल के लिए पहुंची। दिल्ली के अपने सफर में हम मंजिल तक जरूर पहुंचे हैं, लेकिन प्रदूषण का स्तर अभी बहुत आगे बढ़ने वाला है। हमारे साथ जितने भी मेहमान थे, आप सबसे अब हम पहुंच गए हैं कनॉट प्लेस में और यहाँ पर परिस्थिति कैसी है वो जरा आपको दिखाएं। धुंध का लगभग वही हाल है, विजिबिलिटी बहुत कम है और लोग परेशान, हताश, क्योंकि इस प्रदूषण को रोजमर्रा की जिंदगी का आदत बनाते बनाते हर कोई दिल्ली में हाफता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप लोग बताइए, मतलब अब आंखों में कितनी जलन है? पूरी दिल्ली तो घुमा दिया हमने आपको। आज पहली बार तजुर्बा हुआ कि प्रदूषण का लेवल इतना ऊपर उठ चुका है, जब खुले हवा में हम सांस नहीं ले पा रहे हैं और खुली हवा में आंखें इतनी तेज जल रही है। अब महसूस कर रहा हूँ कि जो आम जनता दिल्ली में चल रही होगी उनकी क्या हाल होती है। ये नेताओं को क्यों ये समझ में क्यों नहीं आता, वो ग्रेविटी, वो अर्जेंसी क्यों नहीं इस देश में बन पाती? पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये तो बिल्कुल साफ दिख रहा है और हमारा संविधान साफ साफ ये कहता है कि साफ हवा, साफ एनवायरनमेंट हमारा मौलिक अधिकार है। पर मेरा सबसे वर्स्ट फियर ये है कि कहीं ये नया नॉर्मल तो नहीं, कहीं हमें इसी की आदत नहीं डालनी पड़े। क्या हम अपनी जिंदगी, खतरनाक बात आपने कही है, मौसम भी दगा दे रहा है, हवा नहीं चल रही और बारिश का तो खैर अभी कोई वो नहीं बन रहा। तो बाद होगी बारिश, 5-6 दिनों बाद होनी चाहिए। देखिए, इसे करने के लिए आपको 3 काम करने पड़ेंगे। शॉर्ट टर्म मेजर में अभी स्कूल कॉलेज को बंद कर देना है, ठीक।
मीडियम टर्म मेजर में आप क्या कर सकते हैं कि जो स्टबल है उसको कन्वर्ट कर दीजिए पेपर में, उसे कन्वर्ट कर दीजिए आप किसी केमिकल के फॉर्म में, और जितने रोड के जितने भी जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उनको ब्रिक्स में कन्वर्ट कर दीजिए। लॉन्ग टर्म एम के ऊपर में आप लोगों को एजुकेट कीजिए कि उनकी वजह से ही ऐसा है। अगर दिवाली में उन्होंने इतने पटाखे नहीं छोड़े होते तो ऐसी स्थिति नहीं आती। जब तक अंदर से नहीं जगेंगे। एसओएस अगर आपके हिसाब से कुछ लगता है क्या करना चाहिए? First, the central and the state government should definitely work in accordance with each other. एक दूसरे पे blame डालने से better एक दूसरे के साथ काम करें, and definitely the population of Delhi needs to be controlled. तो ये जो फुटबॉल का गेम आप खेलते हैं लोग समझ रहे हैं, ये आपको जानना पड़ेगा। एसओएस क्या होना चाहिए? एसओएस सबसे पहले रिसाइकल करना, वेस्टेज रिसाइकल राइट फ्रॉम होम, बायोडिग्रेडेबल टू कार्स जो ओल्ड हो चुके हैं, डीजल, सीएनजी जो वर्क नहीं कर रहा है, और जितना कार्बन एमिशन ज्यादा हो रहा है जिन कार से, उन्हें रिसाइकल करना। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? एसओएस तो यही है जैसा आप लोग सब बात कर रहे हैं, हम लोग को अपने लेवल पे हम सबको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा कि हम कितना कार्बन प्रिंट छोड़ रहे हैं अपने कंट्रीब्यूशन से, और अपने बच्चों को साक्षर करना पड़ेगा कि शॉर्ट टर्म मेजर तो नहीं, पेड़ लगाइए और पेड़ों को मत कटाइए, और इतने घर मत खरीदिए कि लोग सोसाइटी पे सोसाइटी खड़ी करके आपको बेचते रहें। मैं ये कहना चाहूँगी कि वन से ही वायु है और वायु से ही आयु है। अगर वायु ही नहीं है तो आयु भी नहीं है। इस देश में इंसान की जीवन की जितनी कम कीमत है वो कि पूरे संसार में कहीं नहीं है। तो एकजुट होकर के स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल और सिटीजन पावर को इकट्ठी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके इसको सॉल्व करना है मिलकर। मैं यही कहूँगी जो किताबों में लिखा है एक बार सच में करके दिखाएं। किताबों में तो बहुत कुछ लिख दिया, तो अगर हम उसको रियलिटी में अगर हम उसका 1% भी करके दिखा दें तो मुझे लगता है हम लोग जीने लायक बन जाएंगे। बिल्कुल। चलते चलते अब कनॉट प्लेस में मौजूद कुछ आप भैया, आपने मास्क लगाया हुआ है, क्यों लगाया मास्क? मैडम हम यहाँ पे धरना पे आए हुए थे वहाँ, और स्कूल में बच्चों के साथ। मतलब ये प्रदूषण से आपको डर लगता है? बहुत डर लगता है। चलिए ठीक है, अपने मुद्दे पर बैठे हैं धरना में, लेकिन प्रदूषण से कम इनको भी डर लगता है। आपने क्यों लगाया? बेसिकली अभी जिंदा रहने की ज़रूरत है। जिस तरीके का अभी माहौल है कि लगता नहीं है इसमें अगर ऐसा चलता रहा बहुत समय तक हम घर पे हेल्दी वेदर में रह पाएंगे। जल्दी हमें हॉस्पिटल की ओर को रुख करना पड़ सकता है। ये यहाँ के आप में से इतने लोग खड़े हैं, देख रहे हैं यहाँ पे, आपको लगता है कि प्रदूषण एक बहुत बड़ी परेशानी दिल्ली में बन गई? अगर हाँ तो हाथ उठाइए। आप लोगों को लगता है कि बहुत बड़ी परेशानी? आप बताइए। ऑब्वियसली बहुत बड़ी परेशानी है ये। सबसे पहले तो आइस के लिए, ये पोल्यूशन आइस में कितना इफेक्ट कर रहा है, बहुत ज्यादा लोग परेशान हैं। और जिंदा रहने के लिए समझ लीजिए जब मास्क लगाकर घूमना पड़े, आपने भी बड़ा ही स्टाइलिश मास्क लगाया हुआ है, क्या लगता है आपको ये प्रदूषण परेशान करती है? जी मैम ज़रूर करती है, क्योंकि अभी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं ये पोल्यूशन की वजह से। सांस लेने उसमें भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। यही है बस। जानते हैं ये प्रदूषण फर्क नहीं करता। ये प्रधानमंत्री के घर के बाहर भी ठीक वैसा ही है जैसे कनॉट प्लेस के किसी मार्केट में, जैसे मुख्यमंत्री निवास में, जैसे दिल्ली के अन्य किसी कोने में। सवाल ये है कि लोग परेशान हैं। सियासत के लिए अलग अलग मुद्दों पर राजनीति होती है, लेकिन क्या इस देश के हुक्मरान कभी समझेंगे कि तस्वीर बदलने के लिए इस देश की आबो हवा को साफ करना जरूरी है? जो कदम वक्त पर उठाए जाने चाहिए थे उसमें क्यों इतनी लापरवाही? क्यों इंतजार की हो हल्ला मचे, शोर शराबा हो, जिसके बाद कुछ कदम उठाए जाएंगे? सोचिए, ये वो जगह है जिसके चारों तरफ ऐतिहासिक धरोहरें और इमारतें हैं, बाजार हैं, मगर प्रदूषण ने यहाँ बीमारी का बवंडर फैलाया तो लोग बहुत ज्यादा बीमार होने लगे। कनॉट प्लेस के बाद हम आपको बसंत कुंज की ओर ले चलते हैं। यकीन मानिए, बसंत कुंज की तस्वीरें देखकर आपको लगेगा कि दिल्ली गैस चैम्बर बन गई है। यहीं पर रुकना। दिल्ली वालों के फेफड़े जहर सोखकर बेकार हो रहे हैं। हवाओं में घुली जहर आंखों में चुभने लगी है। सांस लेने में दिक्कत हो रही है। बच्चे बाहर निकलने से डरने लगे हैं और ये आपातकाल इस धुंध ने लगाया है। दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में प्रदूषण का भयानक असर है। आपको दिल्ली के कोने कोने के हालात हम दिखा रहे हैं। आप बस से निकलिए डॉक्टर साहब, और आंखों में वही फिर जलन शुरू हो जाती है, मुश्किल होता है, विजिबिलिटी खराब हो जाती है, बहुत बुरी। आप अंजना जी देख सकते हैं कि इट इज़ अ सनी वेदर, और इस वक्त ऐसी धुंध है, ऐसा लग रहा है कि बरसात का मौसम है। तो ये सब पॉल्यूशन है, और ये एक तरह से गैस चैम्बर की तरह है। आप देखिए कि थोड़े डिस्टेंस के बाद, आधे किलोमीटर के बाद तो हमें कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है।
आधे किलोमीटर के आगे कुछ नहीं नजर आया। यहाँ पोल्यूशन मीटर क्या कह रहा है? PM10 is more than 1000, 2.5 is 700, PM 1.0 is 316. मतलब जहाँ से मशीन की हदें खत्म हो जाती हैं वहाँ से जिंदगी के साथ खिलवाड़ इस देश में शुरू होता है। झा जी, ये जो प्रदूषण का स्तर हम दिख रहा है, विजिबली दिख रहा है सब कुछ, लेकिन वही सवाल है फिर कि कहाँ पर जाकर हम अटकते हैं और कहाँ शुरू करें। देखिए वही है कि अभी हमें एक चीज़ देखना पड़ेगा कि विजिबल पोल्यूशन और इनविजिबल पोल्यूशन में दोनों में अंतर करना पड़ेगा। हम रिएक्ट और पैनिक तभी करते हैं जब हमें प्रदूषण दिखता है, और साल भर जब प्रदूषण नहीं दिखता है और जबकि पोल्यूशन हो रहा होता है तब हमारी सरकारें और हमारी जनता जो है वो रिएक्ट नहीं करती हैं। तो जब पटाखे की धुएं जब दिखते हैं, खेतों के आग जब दिखते हैं, तब तो हम इसके बारे में चर्चा करने को तैयार हैं, लेकिन हम कभी इसके अलावा हम साल भर कुछ नहीं करते। तो क्या इस देश में ऐश्वर्या जी कोर्ट्स के अलावा कोई रास्ता नहीं है, अदालतों के अलावा कोई रास्ता नहीं है? क्योंकि उदासीनता हर डिपार्टमेंट में दिखाई। हमें ये समझ लेना पड़ेगा कि अगर हम सारी चीज़ कोर्टों पे छोड़ देंगे और हम सब अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, गवर्नमेंट अपना गवर्नेंस छोड़ देगी, तो फिर ये दिल्ली रहने लायक नहीं बचेगा। शायद हमें एक गोस्ट टाउन बना के यहाँ से निकल जाना पड़ेगा। और अगर यही हाल होता रहेगा तो फिर हमारे शहरों का कहीं भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट जब तक हम नहीं कर पाएंगे तो फिर कोई मतलब नहीं है इन शहरों में, जब हम जान के बल पे थोड़ी रह सकते हैं। यहाँ पे तो काम ऐसे होता है कि ये वीकेंड है, अभी सैटरडे संडे अभी छुट्टी है भैया, सरकारी दफ्तर में ताला लगा हुआ है। अब मंडे को जब दफ्तर खुलेंगे, मंडे को जब एलजी साहब दफ्तर पहुंचेंगे, तो मंडे को हम मीटिंग करेंगे और फिर सोचेंगे कि बच्चों के स्कूल के बारे में क्या किया जाएगा। ये तो हमारी सेंसिटिविटी का लेवल है। जब पैनिक क्रिएट हुआ है तब मैं ये कहना चाहूँगी कि पहली बात तो इतना पैनिक होने की सिचुएशन आई क्यों है? हाँ। क्या हम इतने अपनी एजुकेशन, हमारी अवेयरनेस अब वेस्ट है कि सोशल एक्टिविस्ट छोड़ो, गवर्नमेंट छोड़ो, इतनी एजेंसीज काम कर रही हैं। हाँ। और हम क्या इतने अंधे हो चुके हैं कि वी डिड नॉट सी दिस कमिंग? वी सॉ दिस कमिंग। ये हर साल होगा और यकीन मानिए हो सकता है अगले साल हम फिर ऐसे निकलें, और हर साल हम इसी तरह से मजबूर हैं सड़कों पर निकलने के लिए। आप यहीं पे वसंत कुंज में ही रहती हैं आप? जी, C8 में। ये प्रदूषण कितना आपको प्रभावित कर रहा है? क्योंकि पिछले कई दिनों से अब देखिए खांसी परेशानी लोगों को, क्या आप लोग जो आपस में बात करते हैं, कितना बड़ा कंसर्न, कितनी बड़ी चिंता है ये आपके लिए? चिंता का विषय ये है कि आप मेरी खुद हालत देख सकते हैं, मैं बहुत सफ़र कर रही हूँ और इवन मेरा गला, मेरी चेस्ट बहुत परेशान कर रही है। तो हमारी सरकार को कुछ तो सोचना चाहिए। ऐसे कब तक हम लोग सफ़र करेंगे और पूरी सोसाइटी परेशानी से, तो इसमें कोई एक्शन जरूर लेना चाहिए। आप क्या बोलेंगे सर? सर कल जो है, कल की बात बता रहा हूँ। कल 5 बजे बाटका में गए हम, सभी लोग थे, सारे सीनियर सिटीजन। 5:15 बजे एकदम ऐसा आया, पूरा स्मोक आ गया, पूरा बाटका फुल ऑफ स्मोक। सब लोगों को भागना पड़ा वहाँ से। 2 लोगों को तो मतलब उठा के ले गए हम लोग। दिस इज द पोजीशन ऑफ स्मोक नाउ डेज। पता हो कुछ नहीं रहा, न बात ही बात होती है, हो कुछ नहीं रहा। ऐसी खांसी आपको लगातार? जी बिल्कुल, लगातार मुझे खांसी है और कल से मुझे लग रहा है कि मुझे शिवरिंग से के साथ फीवर भी है, और इवन मुझे तो इन्फेक्शन का प्रॉब्लम मुझे लग रहा है, खतरा लग रहा है कि कहीं मुझे इन्फेक्शन ना हो जाए। गली मोहल्लों में अब छोटे छोटे क्लिनिक खोलने पड़ेंगे फॉर एस्थमा एंड चेस्ट इन्फेक्शंस बिकॉज ऑफ जो पब्लिक तब अवेयर होती है जब उनको चेस्ट की प्रॉब्लम आती है, खांसी होने लगती है, दम घुटने लगे, या आज जैसे मैं गॉगल्स पहनकर, नॉर्मली मैं सर्जन हूँ, ओटी से वास्ता होता है, आज जब मैं बाहर निकला आंखों में जलन हो रही है। इतना पोल्यूशन लेवल बढ़ गया, तब हम जागरूक हो रहे हैं। इंडिविजुअल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की जरूरत है, हर जन को जागरूक होना पड़ेगा। मतलब जब तक 2-4 मरे नहीं, जब तक आग बुरी तरह फैले नहीं, तब तक हम सो ही रहते हैं। मतलब फितरत ऐसी है हमारी। बिल्कुल, ये एकदम टेंडेंसी बन गई कि हर चीज़ दूसरे पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दो, खुद की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। सेंस ऑफ ओनरशिप तो घर से ही बिगिन होते हैं ना, जैसे चैरिटी बिगिन्स एट होम। तो घर से ही खुद स्टार्ट करना पड़ेगा, घर से ही खुद एक कंट्रोल लाना पड़ेगा अपनी लाइफ। इसके लिए लाइक दिस है कि ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं था इसके बारे में। इट इज़ लाइक हम आंखें बंद करके बैठे हुए हैं, गवर्नमेंट आंखें बंद करके बैठी है, हमें दिख रहा है ये सब चीज़ें हो रही है, बट नोबडी इज़ एक्चुअली टेकिंग एन एक्शन अगेंस्ट इट। कि सब बस दूसरे पे ब्लेम डाल रहे, बट कोई इनिशिएटिव नहीं ले रहा है इस चीज़ के। कोई इनिशिएटिव लेने को तैयार नहीं है। कहते हैं कि बच्चों की तरफ देखा जाता है, और दिवाली में जब एंटी क्रैकर कैंपेन हुआ तो बच्चों ने एक बहुत अहम हिस्सेदारी उसमें की। जैसे हम अपने स्कूल में सालों से, 10 साल से ये बच्चों को बताते हैं, और जबकि गांव के बच्चे जो रैक पिकर्स हैं, उनको सिर्फ ये बताया जाता है कि अगर हम बीमार हो गए इस धुएं से तो हम फिर भी डॉक्टर के पास शायद जा सकेंगे। ये पेड़ पक्षी, ये किसके पास जाएंगे जो क्लॉग होंगे, जिनके ऊपर हमारी लाइफ निर्भर है। तो हमारे बच्चे कोई नहीं क्रैकर चलाते। बट हमें मायूस नहीं होना है, जो हम कह रहे थे ना कि हमें अगले साल फिर इसी तरह भागना पड़ेगा,
क्यों ना हम लोग जाके जितने सुबह से बस में घूम रहे हैं, जगह जगह आप लोग लेके जा रहे हैं, क्यों ना हम ये प्रश्न लेके एक ग्रुप लोगों का बना के जाएं और मोदी जी से कहें कि इसके ऊपर ये सटीक तरीके हैं जिनको हम हल किया जा सकता है. Why should we not take steps towards it? Why should we sit down just by exposing the problem? उस प्रॉब्लम की चाबी तो सरकार के ही पास है. होता क्या है ना कि मीडिया में शोर शराबे का इंतजार होता है, और जब वो शोर शराबा पुरजोर तरीके से होता है तब शायद कुछ लोग नींद से जागते हैं और ये समझते हैं कि कोई परिस्थिति बदलेगी. एयर कंडीशन दफ्तर में बड़े बड़े एयर प्यूरिफायर, लेकिन जरा फितरत सोचिए इन लोगों की जो सड़कों पर अपना पूरा दिन बिताते हैं. फल बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले, वसंत कुंज का इलाका हो, दिल्ली का कोई भी इलाका हो, ये प्रदूषण हर किसी को उसी तरह से प्रभावित कर रहा है, परेशान कर रहा है. हालात सिर्फ वसंत कुंज के नहीं बिगड़े हैं, बल्कि दिल्ली में रहने वाले लोग किस कदर खौफजदा हैं उसकी तस्वीर ये देखिए. दिल्ली के जंतर मंतर पर बच्चों ने प्रदूषण के खिलाफ आवाज उठाई. कहा शुद्ध सांस लेना हमारा अधिकार है. इन बच्चों के दिल में जहरीली हवा का खौफ क्यों न भरा हो, यकीन करना मुश्किल है, मगर ये सच है कि दिल्ली के हर चौथे बच्चे को फेफड़े से जुड़ी शिकायत है. इतना ही नहीं, वायु प्रदूषण बच्चों को किस लेवल तक नुकसान पहुंचा रहा है उस पर यूनिसेफ की ये रिपोर्ट देखिए. पूरी दुनिया में प्रदूषित इलाके में रहते हैं करीब 30 करोड़ बच्चे. 5 साल से कम उम्र के बच्चों पर वायु प्रदूषण का गंभीर असर होता है और वायु प्रदूषण से हर साल करीब 6 लाख बच्चों की मौत हो जाती है, क्योंकि वायु प्रदूषण बच्चों का शरीर झेल नहीं पाता. ये आंकड़े डराते हैं. भले ही ये विश्व स्तर की स्थिति है, लेकिन दिल्ली जिस तरह से प्रदूषण से घिरी है उसने यहाँ भी हालात बिगाड़ दिए हैं. इसी बिगड़े हालात की पड़ताल कर रहा है आज तक. अब आपको बेहद सुरक्षित, संरक्षित और वीवीआईपी इलाके की तस्वीरें दिखाते हैं. अमेरिकन एम्बेसी के बाहर की तस्वीरें हैं ये. प्रदूषण की मार यहाँ भी लोगों को बीमार कर रही है. पहुंच गए यूएस एम्बेसी. जी हाँ, विश्व का जो सबसे शक्तिशाली देश है उसकी एम्बेसी के बाहर हम मौजूद है. और देखिए यहाँ पर भी प्रदूषण का स्तर कैसा है. धुंध और उसी के साथ जो गंदगी है, जो जहर हमारे फेफड़ों में पहुंच रहा है, वो यहाँ पर भी उसी तरह से है. पूरे इलाके में विजिबिलिटी देखिए आप, विजिबिलिटी देखिए. अगर यही अमेरिका जैसे देश में परिस्थिति होती, न जाने कब हेल्थ एडवाइजरी तो छोड़िए, शायद इमरजेंसी जैसी परिस्थिति हो सकती थी. आज तक की सांस एक्सप्रेस लगातार दिल्ली के हर हिस्से की पड़ताल कर रही है. हमारी पड़ताल का मकसद आपको डराना बिल्कुल नहीं है, बल्कि हम बताना चाहते हैं कि स्थिति कितनी भयानक है और हमें कितना सतर्क और सुरक्षित रहने की जरूरत है. हमें अपने स्तर पर प्रदूषण को रोकने के उपाय करने की जरूरत है. और अब हम पहुंचे हैं राजधानी के मंदिर मार्ग, जहां पर बिरला मंदिर में दर्शन के लिए, पूजा के लिए कई लोग पहुंचते हैं. लेकिन सुबह के इस पहर में अगर यहाँ पर भी आप पहुंचेंगे तो प्रदूषण का वही स्तर और वही परेशानी आपको दिखाई देगी. दूसरे हिस्से में आपको जरा दिखाते हैं. ये बिरला मंदिर का पूरा हिस्सा है, ये मंदिर मार्ग है. विजिबिलिटी देखिए कितनी कम है, बहुत कम दूर तक आप देख पा रहे हैं. और इसी बीच लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं दर्शन के लिए. यानी 12 बज गए हैं और धूप भी ठीक ठाक निकली हुई है, लेकिन प्रदूषण का स्तर इतना है जिसकी वजह से कुछ भी अनुमान लगा पाना, देख पाना, सब कुछ प्रभावित है. प्रदूषण, स्मॉग, जिसकी वजह से ऐसी परिस्थिति राजधानी में बन रही है. यहाँ पर भी कुछ लोग पहुंचे हुए हैं जो मंदिर आए हैं. आप लोग मास्क लगा के क्यों आए हैं? क्योंकि बहुत पोल्यूशन है. पोल्यूशन की वजह से, मतलब ये दिन तो शायद किसी ने सोचा नहीं होगा हिंदुस्तान में कि मंदिर पहुंचना पड़े मास्क लगा के. क्या परेशानी है जिसकी वजह से आपने अपनी बच्ची को भी लगाई? स्मॉग बहुत है एक्चुअली, और शायद आई थिंक जितना न्यूज़ में पढ़ रहे हैं 17 ईयर्स में पहली बार इतना स्मॉग आया है बिकॉज ऑफ दैट. एंड मास्क लगा के दिक्कत होती है? नहीं. आपको लगता है कि ये ज़रूरी है? हाँ. स्कूल में कुछ बताया प्रदूषण के बारे में, पोल्यूशन के बारे में? नहीं. बहुत ज़्यादा नहीं बताया. मम्मी पापा ने बताया. सबसे बड़ा कंसर्न यही है कि जिस तरह का डैमेज ये कर रहा है लंग्स को, और ये बड़े लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होंगे और सबसे ज़्यादा बच्चों पर और बुजुर्गों पर असर होता है. या दैट इज व्हाई आई पुट दैट मास्क फॉर. तो आपको बच्चे को लेके सबसे ज़्यादा चिंता होती है? या राइट.
और भी लोग अब आसपास में, आपको लग रहा है कि अब ये मास्क कल्चर दिल्ली में शुरू हो रहा है? मतलब पहले शायद अगर कोई मास्क लगाया हुआ दिख जाए तो सब ऐसे देखते थे, बट अब नोटिस नहीं, अब कॉमन हो रहा है। अभी it's nowadays very common. I think since Diwali, I think post Diwali it's becoming more common and the smog is increasing day by day rather than. तो अब मंदिर भी दर्शन के लिए पहुंचना पड़े तो समझिए कि कृष्ण बिहारी के सामने सिर झुकाने से पहले मुंह पर मास्क लगाना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली की हवा में जहर है। सोचिए, ऐसी है दिल्ली, हमारी दिल्ली, आपकी दिल्ली, वो दिल्ली जहां मौसम खुशगवार था, लोग बेहिचक बाहर निकलते थे, बच्चे खुली हवाओं में खेलते थे, बुजुर्ग पार्कों में घूमते थे, मगर अब इस दिल्ली पर संकट मंडराया है। जहरीली हवाओं ने सांस लेने पर पाबंदी लगा दी है। आज तक ब्यूरो।